मार्वल्स एंड मिस्ट्रीज के आज की वीडियो में कहानी एक सुल्तान की जो सूफी संत से हार गया। बात एक किले की जो सूफी संत के श्राप से कभी आबाद नहीं हो पाया। एक तरफ ये किला बनता बसता रहा, दूसरी ओर साथ ही साथ ये उजड़ता रहा। हम बात कर रहे हैं तुगलकाबाद के किले की। तुगलकाबाद का किला बनाने में 4 साल लगे, लेकिन यह कभी भी पूरी तरह से आबाद नहीं हुआ और कुछ साल बाद इस किले को अभिशप्त मानकर छोड़ दिया गया। किस्सा शुरू होता है दिल्ली में खिलजी सल्तनत से। दिल्ली में 1321 ईस्वी में मुबारक शाह खिलजी का शासन था। यह वह समय था जब मंगोल बहुत सक्रिय थे और उनसे बार बार के आक्रमण से बचने के लिए पंजाब सूबे के गवर्नर गाजी मलिक ने एक पहाड़ी पर किला बनाकर राजधानी स्थापित करने का सुझाव मुबारक शाह को दिया। उस समय राजधानी का संचालन सिरी किले से होता था। इस पर मुबारक शाह ने उसका मजाक बनाया और तंज कसा कि जब तुम सुल्तान बनना तब वहां किला बनवाना। मगर वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि मुबारक शाह की मौत के बाद रक्त रंजित तख्ता पलटकर यही गाजी मलिक दिल्ली का सुल्तान बना और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से मशहूर हुआ। गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी योजना के मुताबिक तुगलकाबाद में स्थित पहाड़ी पर किला बनवाना शुरू किया। किला बनवाने के लिए उसने एक आदेश जारी किया कि दिल्ली के सभी मजदूरों को उसके किले के लिए काम करना होगा। उसी समय सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने लिए बावली बनवा रहे थे। मजदूरों के किला निर्माण में लग जाने से बावली का काम ठप हो गया, तो उन्होंने मजदूरों को रात में काम करने के लिए राजी कर लिया। मजदूर दिन में किला बनाते और रात में बावली। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को नापसंद करता था, क्योंकि वह सल्तनत का शासक था, पर उससे ज्यादा प्रभावशाली और लोकप्रिय निजामुद्दीन औलिया थे। बावली का काम रोकने के लिए सुल्तान ने वहां बस्ती को मिलने वाला तेल बंद कर दिया। इससे परेशान होकर संत ने सुल्तान के किले को या रहे उज्जड़ या बसे गुज्जर कहकर श्राप दे दिया, जिसका अर्थ है या तो यह उजाड़ रहेगा या यहां बंजारे गुज्जर का वास होगा। उधर रोशनी की व्यवस्था न होने से बावली का काम ठप हो गया। तेल नहीं मिलने पर औलिया ने अपने शिष्य नसीमुद्दीन महमूद को कहा कि चिराग में तेल की जगह बनाई जा रही बावली का पानी डाल दिया जाए, और उन्होंने उस पानी को अपनी उंगली डालकर छू लिया। कहते हैं कि 9 दिन तक वो चिराग जलते रहे और बावली का काम होता रहा।
इधर 4 साल में किले का काम पूरा हुआ और गयासुद्दीन तुगलक अपनी राजधानी को इस किले में ले आया था। कुछ दिन ही बीते थे कि बंगाल में विद्रोह हो गया, जिसे शांत करने के लिए इसे बंगाल कूच करना पड़ा। विद्रोह का दमन कर लौटते समय उसने वहां से अपने दरबारी कवि व औलिया के शिष्य अमीर खुसरो से सूफी संत को संदेश भिजवाया कि राजधानी तुरंत छोड़ दें, नहीं तो दिल्ली पहुंचने पर उनका सिर कलम कर दिया जाएगा। यह संदेश औलिया को मिला तो उनके शिष्य इस धमकी से भयभीत हो गए और रोने लगे, जिस पर निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि सुल्तान दिल्ली नहीं देखेगा। जब वह अपने किले से 6 मील दूर रह गया तो शिष्यों ने पूछा कि अब क्या होगा, तो उन्होंने कहा, दिल्ली दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। रास्ते में सुल्तान के बेटे ने उनके स्वागत के लिए एक लकड़ी का ऊंचा मचान बनाया था। जब सुल्तान उस पर बैठा था तो परेड के दौरान एक हाथी ने मचान को टक्कर मार दी और सुल्तान की मचान के नीचे दबकर मौत हो गई। कहते हैं इसके बाद धीरे धीरे तुगलकाबाद किला और आसपास का पानी जहरीला हो गया था। एक तरफ लोग बस रहे थे और दूसरी ओर छोड़कर जा रहे थे। 4 साल में ही किला उजाड़ हो गया। गयासुद्दीन न ही किले से शासन चला सका और न ही इसे आबाद कर सका। अब बात इस विशाल किले की। तुगलकाबाद का यह किला एक चट्टानी पहाड़ी पर स्थित है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। दिल्ली के प्राचीन किलों में से एक तुगलकाबाद का किला 2 मंजिला है। यह पूरा किला लगभग 6 किलोमीटर की परिधि में फैला है। किले के शाही निवास और सार्वजनिक हॉल के साथ तुगलकाबाद किले का दक्षिणी हिस्सा अभी भी खड़ा है और बाकी हिस्सा अब खंडहर हो गया है। माना जाता है कि किले के प्रवेश द्वार पर भव्य सीढ़ियों का निर्माण हाथियों के लिए किया गया था, जिससे हाथियों सहित महल में प्रवेश किया जा सके। किले के चारों ओर की दीवारें 10-15 मीटर ऊंची और कुछ मीटर मोटी थी। ये बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करके बनाई गई थी। किले का निर्माण इस तरह से किया गया था कि ये बहुत मजबूत और भव्य दिखाई दे। एक भाग में घर बने हुए लगते हैं, फिर एक महल है और तीसरा एक आयताकार संलग्न क्षेत्र है जो गढ़ के रूप में उपयोग किया जाता होगा। माना जाता है कि इस शहर में 52 द्वार थे, लेकिन अब केवल 13 ही शेष रह गए हैं। किले में मकानों, बाजारों, पानी की टंकियों, भूमिगत मार्ग आदि के अवशेष हैं। ये भूमिगत मार्ग वो गुप्त मार्ग हो सकते हैं जो जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए राजघरानों द्वारा उपयोग किए जाते थे। एक बड़ा खुला स्थान है जहां से किले का संपूर्ण दृश्य देखा जा सकता है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा एक अलग प्रांगण में स्थित है। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा, जरूर कमेंट में लिखें, और अगर आपके पास कोई जानकारी और सुझाव हो तो आप हमें ईमेल marvelsandmysteries2021@gmail.com पर शेयर करें। आपके पास किसी ऐतिहासिक स्थल की वीडियो हो तो आप स्क्रिप्ट के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9711376196 पर भेजें। हम उसे शामिल करने की कोशिश करेंगे।